हाय एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एसएससी एमटीएस 2024 को। ये वीडियो कंप्लीटली टारगेट होगी एसएससी एमटीएस 2024 को। तो जो भी कैंडिडेट्स जो भी मतलब स्टूडेंट तैयारी कर रहा है एमटीएस की 2024 को टारगेट करके, उसके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई, मैं कहीं बिजी था। तो देखो, आपकी जो 2024 एमटीएस की क्या रणनीति हो, क्या सटीक रणनीति हो कि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाओ। मैंने भी एसएससी एमटीएस 2021 क्लियर किया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत जो मैंने अपनाया लास्ट टाइम में, जो 3-4 महीने बचते हैं ना, जब एग्जाम डेट, ये समझ लो कि एग्जाम डेट होती है, तो उस टाइम क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या छोड़ना है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि देखो, आपका जो एडवर्टीजमेंट जो नोटिफिकेशन आएगा एसएससी एमटीएस 2024 का, वो 7 मई को आ रहा है, 7 मई 2024 को। और जो इसका क्लोज डेट है फॉर्म की, वो 6 जून को है। और जो कैलेंडर में दिया हुआ है जुलाई अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मोटा मोटी आपके पास खींच के 3-4 महीने, मान लो आप 4 महीने हैं। अब 4 महीने में आपने पहले से भी पढ़ रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो अब 4 महीने में आखिरी समय में क्या पढ़े आप, क्योंकि ये ज़्यादा नॉर्मल क्या है, लोग इसे हल्के में ले लेते कि एमटीएस है, लेकिन इसमें सीजीएल से ज़्यादा कंपटीशन है। क्योंकि सीजीएल में भीड़ कम होती है, इतनी भीड़ नहीं होती। एमटीएस में कम से कम 40-50 लाख कैंडिडेट्स बैठते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन है सीजीएल से भी। और जो भी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, जितने भी कैंडिडेट्स एसएससी की तैयारी करते हैं ना, वो सब एमटीएस का एग्जाम देते हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ होती है इसमें। तो इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कंपटीशन है उनके कंपेरिजन में। तो देखो, अब आपके पास टाइम डेट, एडवर्टीजमेंट डेट और फॉर्म फिलअप डेट और एग्जाम कब होगा सब दिया हुआ है। अब मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा। ये आज वीडियो बनाऊंगा टोटली इंग्लिश पर, कि इंग्लिश को आने वाले 3-4 महीने में आप कैसे पढ़े और क्या पढ़े और कौन कौन से टीचर से पढ़े। और जितना भी पढ़ना है ना, वो कोर्स वोर्स किसी का नहीं लेना है। यूट्यूब पर इतना कंटेंट है कि तुम यूपीएससी निकाल सकते हो, इतना कंटेंट दिया हुआ है। लेकिन अपन क्या है, फोकस कहीं और लगा लेते हैं, भटक जाते हैं। ये होता है कि पढ़ना तो क्या है, अपन पढ़ क्या रहे हैं, ये चीज़ें होती है। तो देखो, मैं आपको 2-4 चैनल भी बताऊंगा और 2-4 टीचर्स बताऊंगा, उनको फॉलो करना है आपको बिल्कुल। तो मैं आज बताऊंगा इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, मतलब इंग्लिश को 3-4 महीनों में आप किस प्रकार के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से आपके 22-23 क्वेश्चन किस प्रकार सही हो कि आपका सिलेक्शन। क्योंकि इंग्लिश और जीके, इन दोनों का ही रोल है एसएससी एमटीएस 2024 में। 22 से ये रूल हो गया कि अब जो भी एमटीएस का एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश और जीके, इन दोनों का रोल है। तो आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंग्लिश की, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है आपको। देखो, पहली बात तो मैं बता दूं कि इंग्लिश के अंदर आपको करना क्या है। डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा रही मैम, उनका नाम इंग्लिश माध्यम चैनल है, यूट्यूब पर ही है। और एक एक मैम और है, निमिषा बंसल मैम है। तो निमिषा बंसल मैम से और इंग्लिश माध्यम चैनल से, इन दोनों चैनलों पर डेली रीडिंग के लिए एक एक एडिटोरियल डाल रहा है। और उस पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी करनी है। डेली उसको देखना है आपको, उस सेशन को। उसके अंदर वो पेशियो इस जो इंग्लिश माध्यम वाला है ना, उस पर डायरेक्ट डायरेक्ट पे क्यों आ रही है, सारा सॉल्यूशन करवाती हो मैम। और आपको बढ़िया रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, वोकेबुलरी भी सही होगी आपकी, मतलब बहुत बढ़िया है वो आपके लिए। 3-4 महीने कंटिन्यू रखो उसको, एक तो वो सेशन करो आप डेली एक तो। और 1 घंटा आप ओके को दो डेली, साइनो, एंटो, इडियम्स, फ्रेज, जो भी पढ़ना हो ना आपको। तो उस 1 घंटे में, अगर आप इंग्लिश की आपके पास बुक हो तो सही है, नहीं तो मेरे मेरे और सब ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी ब्लैक बुक है ना, वो ज़्यादा प्रेफर है। मतलब ब्लैक बुक के अंदर आपका 1 वर्ड, इडियम्स, फ्रेज, साइनो, एंटो, करेक्टली स्पेलिंग सारे आ जाते हैं। तो ब्लैक बुक से आप इंग्लिश का ये ओके बना, ये यहाँ से पढ़ लो। और आपके पास दूसरी बुक है तो वहाँ से कवर कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन 1 घंटा कम से कम डेली ओके को दो आप। एक तो मैंने पढ़ाया आपको कि एक वो इंग्लिश माध्यम पे, वहाँ से एक सेशन करो। दूसरी, आप एक 1 घंटा ओके को डेली दो। तीसरी चीज़ क्या है, एक डेली प्रैक्टिस मॉक लगाओ आप, या सेक्शनल मॉक लगा लो। कोई सा भी एक टेस्ट देने का प्लेटफॉर्म हो आपका, ओली बोर्ड हो, टेक्स्ट बुक हो, सबसे ज़्यादा प्रचलित अभी जो टेक्स्ट बुक है वो है। तो आप टेक्स्ट बुक पे दे लो, डेली का एक सेक्शनल मॉक लगा लो, या तो प्रीवियस ईयर लगा लो, या अभी जो चल रहा है एमटीएस चॉइस के लिए वो दे लो। तो एक तो सेक्शनल मॉक लगाना ही लगाना है आपको डेली। और जितने भी ग्रामर्स के रूल है ना, आपके पास लिखे हुए हैं, तो 6-7 दिन के अंदर आप उसे रिवाइज कर लो। और नहीं लिखे हुए आपके पास, तो आप ऐसा करो कि एक तो निमिषा बंसल मैम ने 60 रूल्स पढ़ा रखे हैं, और एक इंग्लिश चित्रानी मैम, इन्होंने भी 60 रूल्स में पूरी ग्रामर खत्म कर रखी है। तो उनको आप एक बार एक नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स, और उनका 6-7 दिन में आप रिवीजन करते रहो। क्योंकि ग्रामर्स का अब ज़्यादा जो रोल नहीं रहा है, अब रहा है एक तो PQRS, क्लो टेस्ट और ओकेप का। अगर जिसकी अच्छी है ना, उसका सिलेक्शन ही मान लो कि इंग्लिश में उसके पूरे पूरे मार्क्स आते हैं। क्योंकि ग्रामर के 2-4 एरर के क्वेश्चन आएंगे, तो ज़्यादा ग्रामर का रोल नहीं रहा है। ज़्यादातर आपकी ओकेब अच्छी होनी चाहिए, दूसरी PQRS और क्लो टेस्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए, इनमें कटने नहीं चाहिए नंबर। तो अब मैंने क्या क्या बता दिया आपको। एक तो एडिटोरियल पढ़ना है, दूसरी चीज़ 1 घंटा ओके पढ़ना है, एक सेक्शन मॉक लगाना है डेली। और ग्रामर्स के रूल्स अगर आपके पास नहीं है अभी तक, तो आप उनको शॉर्ट नोट्स बना लो, ये कर लो। तीसरी चीज़ क्या बताता हूँ मैं आपको कि PQRS और क्लो टेस्ट को पढ़ना कहाँ से, आपको थोड़ा बहुत पता तो लगे कि कैसे सोल्व करना है, कैसे PQRS बनाने, कैसे क्लो टेस्ट सही हो अपना। मनीषा बंसल मैम नियोन क्लासेस पर, इनकी कम से कम PQRS की 6-7 क्लास पढ़ी है, क्लो टेस्ट की पढ़ी है 4-5 क्लास। इनको आप अच्छे से देखो, नियोन क्लासेस चैनल है यूट्यूब पर, मनीषा बंसल मैम का।
वहाँ पर आप इनका मतलब थ्योरी इनके बारे में पता लगेगा आपको कि कैसे सोल्व करते हैं PQRS और क्लोट टेस्ट को। तो वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि क्लोट टेस्ट और PQRS कैसे सोल्व होगा। अगर एक बार आपने वो पूरी वीडियो देख ली और जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उसमें उनको लिख लिया ना, तो मैं बोल रहा हूँ आपका PQRS और क्लोट टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा, मतलब करेक्ट होगा, ज़्यादातर गलती कम होगी आपकी, एक्यूरेसी नो बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो देखो मैंने आपको अब बता देता हूँ ब्राइटली क्या क्या बताया मैंने। एक तो डेली आपको एडिटोरियल पढ़ना है इंग्लिश माध्यम या निमिषा बंसल पर मैम पर। दूसरी चीज़ डेली 1 घंटा ओके को देना है। एक प्रैक्टिस मॉक लगाना है, सेपरेट सेक्शनल मॉक। दूसरी ग्रामर्स के रूल्स को 6-7 दिन में रिवाइज करना है। और जो PQRS और क्लोट टेस्ट ये भी आपको सोल्व करना है। आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो तो वहाँ से कर लो, नहीं तो आप टेस्ट बुक इन पे कहीं भी आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह वहाँ से दे लो। तो यही चीज़ें बता दी मैंने। अगर आप इनको लगातार 3-4 महीने बचे हुए आपके पास फॉलो करोगे तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप 2024 MTS है ना, उसमें आप इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। और जो अगली वीडियो बनाऊंगा मैं वो बनाऊंगा जीके के ऊपर, तो आप वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैंने टोटल इंग्लिश के बारे में बताया कि इंग्लिश को कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। आप अपनी स्टडी को बनाए रखो और डेली मेहनत करो। देखो किसी किसी का जल्दी सिलेक्शन हो जाता है, किसी को 2-4 साल लग जाते हैं। तो तुम बोलते हो कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल, तो वो थोड़ी दे रहा है आपको पैसे, आपके मम्मी पापा दे रहे हैं ना, आपकी मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं ना आपको। तो वो थोड़ी दे रहा है, तो उसे बोल दे कि यार तू थोड़ी देता है पैसे, मेरे मम्मी पापा दे रहे हैं मुझे। वो बोलेंगे ना, तू कौन होता है बोलने वाला कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ज़्यादा बिंदास होकर पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है और ज़्यादा माइंड को बर्डन मत लो, बस आराम से पढ़ो और होगा सिलेक्शन आपका यार, जल्दी होगा, 2024 में पक्का होगा। बस आप मेहनत पर डटे रहो। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।